नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में पंजे पर प्रहार। बिहार कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के समय से ही गुटबाजी चरम पर है और ऐसा देखा भी जा रहा है। कांग्रेस में के अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले शक्ति सिंह गोहिल का ट्वीट और फिर उसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के टूट का दावा कर दिया। आखिर कांग्रेस में यह चल क्या रहा है? भरत सिंह ने अपने ही नेता पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। क्या सच में कांग्रेस टूटने वाली है या सच में कांग्रेस पर प्रहार किया जा रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। इसलिए अभी 11 तो है ही, कुछ एमएलसी को लेकर चले गए। ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? तो क्या टूट जाएगा बिहार कांग्रेस? तो क्या मध्य प्रदेश वाली हालत कांग्रेस की बिहार में भी होने वाली है? कांग्रेस गुटबाजी का खामियाजा पूरे देश में झेल रही है। देश के बाद एक एक कर प्रदेश से सफाया होता जा रहा है, फिर भी कांग्रेस आत्ममंथन क्यों नहीं कर रही? बिहार में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। गठबंधन के दम पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। प्रदेश कांग्रेस के ऐसी कमरों में बैठकर सियासत करने वाले नेताओं पर खुद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आरोप लगाने लगे हैं। आरोप टिकट खरीदने का, आरोप टिकट बेचने का। शक्ति सिंह गोहिल पर भी टिकट बेचने का आरोप लगा है। कुल मिलाकर कांग्रेस टूट की कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह ने सनसनीखेज आरोप से तूफान ला दिया है। भरत सिंह का दावा है कि कांग्रेस के 11 विधायक एनडीए का दामन थाम सकते हैं, जिसमें खुद विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी शामिल हैं। भरत सिंह ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा दिया है। अशोक चौधरी के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। अशोक चौधरी जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद जब देखे कि हट गए तो कुछ एमएलसी को लेकर चले गए, जदयू में ज्वाइन कर लिए, इसलिए उनको मंत्री पद मिला। आज भी मंत्री हैं और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं। ये भी देख रहे हैं कि आगे इनका भविष्य नहीं है, तो हम उन्हीं के रास्ते पर चलकर ये उस एमएलए लोगों का जो मार्गदर्शक यही लोग बने हुए हैं। उसमें अखिलेश सिंह भी हैं, सदानंद सिंह हट गए हैं, लेकिन वो भी हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि ये कार्यरूप हो जाता है तो बन जाएंगे एमएलसी। उनको जैसा सोच रहा है कि नॉमिनेशन वाला में एमएलसी बन जाएंगे। कांग्रेस तोड़ने के लिए इसको जब मेंबरशिप रह जाए टूटने के बाद भी उसमें 13 चाहिए, 19 में 13 होगा तो ये रह जाएगा, बच जाएगा। इसलिए अभी 11 तो है ही। जो चर्चा है, जो बात है, लोग बोलते हैं, थोड़े सामने में तो जाने के समय में पता चलता है। भरत सिंह के दावों में जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन उनके बयानों से तो एक बात साफ है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पर है, जो कांग्रेस को दीमक की तरह से चाट रही है। कांग्रेस आरोपों को सिरे से नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से चला ही जाना चाहिए। ऐसी कमरों में बैठकर देश और प्रदेश की सियासत करने की परंपरा से कांग्रेस अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। भगत चरण दास को जिम्मेदारी गोहिल की जगह पर बिहार का प्रभार दे दिया गया। अब उनके सामने ये चुनौती है कि बिगड़ती कांग्रेस को कैसे संभाला जाए, उखड़ते कांग्रेस के पांव को फिर से कैसे जमाया जाए। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने जो बात कही है, इस बात में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक ना रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, अभी के हालात वैसे बन गए हैं कि देश का पूरा देश के प्रधानमंत्री ने बिकाऊ बना दिया है, लोगों को बिकने और खरीदने के लायक बना दिया है। ये नीतीश कुमार जी में क्या ताकत है कि वो कांग्रेस के लोगों को खरीद लें? कांग्रेस एक डीएनए है, एक संस्कार है, एक परिवार है। परिवार बिका नहीं करता। जिसका परिवार नहीं होता, जिसके माँ बाप बच्चे नहीं होते, बीवी नहीं होते, वही खरीद बिक्री करते हैं। जो आपके सामने मौजूदा सरकार में देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया, हर चीज़ को बेच के। ना उन्हें स्वास्थ्य पे बात करना है, ना उन्हें एजुकेशन पे बात करना, ना उन्हें डेवलपमेंट पे बात करना, उन्हें सिर्फ खरीद बिक्री, बस बनियों के दोस्त हैं वो।
कम सीट जीतने का दर्द झेल रहे जेडीयू कांग्रेस में चल रहे बवाल पर गिद्ध नजर बनाए हुए हैं। नीतीश को ऐसे भगोड़े विधायकों की जरूरत है ताकि एनडीए में मजबूत स्थिति बन सके। कांग्रेस के बवाल पर जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है और इसीलिए गोहिल ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं है और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है, ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। विधायक तोड़ने खरीदने में माहिर बीजेपी भी अपनी नजर कांग्रेस के अंतर्कलह पर बनाए हुए है। बीजेपी भी स्वागत की तैयारी में लगी है। भरत सिंह के दावों ने बीजेपी को मौका दे दिया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सियासी गलियारों में आई है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पार्टी की टूट की खबर कांग्रेस के भीतर से ही आ रही है। इससे साबित होता है कि पार्टी में भयंकर असंतोष है और दिल्ली या बिहार के नेतृत्व पर लोगों को अब भरोसा रहा नहीं। इतना ही नहीं, साहब ने इशारों इशारों में स्वागत वाला न्योता भी दे दिया है। बीजेपी का मानना है कि वो किसी को भी तोड़ फोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ राष्ट्रवाद की राजनीति और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले सभी का स्वागत है। भाजपा किसी को तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं करती है। वैसे भी भाजपा की राजनीति विचार प्रेरित है, सत्ता केंद्रित नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी राष्ट्रवादी नीति में, अंत्योदय के सिद्धांत में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा और विश्वास जताता है, हम निश्चित तौर पर उसके जुड़ने का स्वागत करेंगे। लेकिन कांग्रेस में टूट की खबर कांग्रेस के भीतर से ही आ रही है और कांग्रेस वैसे भी आप देखेंगे कि नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रही है। कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। ऐसा ही कुछ बिहार की सियासत में देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के अंतर्कलह का फायदा उठाने में बीजेपी और जेडीयू लगी है। भक्त चरण दास को बिहार का प्रभार मिला है। अब पार्टी के टूट को, फूट को, गुटबाजी को और नेताओं के असंतोष को दूर करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल बिहार में ड्रामा जारी है। परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। साथ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता शाकिर अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। शाकिर जी, जिस तरह से बयान निकलकर आप ही की कांग्रेस के भीतर से आ रहे हैं कि 11 विधायक एनडीए का दामन थाम सकते हैं, यह तो चिंता वाली बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, पार्टी का कोई मालिक नहीं हो सकता है, किसी के विषय में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। और खरीद फरोख्त तो देश में, पूरे देश में चल रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि देश के प्रधानमंत्री ने ट्रेंड बना दिया है कि किसी भी चीज को, स्थापित चीज को बिकाऊ बना दो, किसी भी चीज को का सौदा कर दो। तो ये उनकी मानसिकता है और फिर जिसमें कांग्रेस का डीएनए होगा वो बिकाऊ नहीं होगा। कांग्रेस एक संस्कार है, एक परिवार है, यहाँ बिकाऊ लोग नहीं होते। लेकिन अगर 11 विधायकों को लेकर आपके इस तरह से बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपके नेतृत्व पर भी उठता है। समुद्र में देखिए छोटी बड़ी हलचल चलती रहती है। नेतृत्व हमारा महान है, नेतृत्व हमारा। अगर 19 विधायक में से 11 विधायकों के जाने की बात हो रही हो तो फिर छोटा मोटा नहीं होता है शाकिर जी। तो 19 की भी कर सकते हैं बात, तो बीजेपी के भी सारे विधायकों की आप कर सकते हैं बात, तो कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, अगर कोई और करे तो समझ में आता है, लेकिन पार्टी के भीतर के वरिष्ठ नेता करें तब फिर बात अलग हो जाती है शाकिर जी। बहुत सारे मछलियां होती हैं और ये महासागर है, ये कोई तालाब नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। तो किसी ने कुछ कह दिया तो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने नहीं कहा। लेकिन शाकिर जी, इस बात को भी समझना होगा कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है। नहीं, देखिए, वरिष्ठ होना, वरिष्ठ दिखना और ऑथेंटिक व्यक्तित्व का कुछ कहना, जो जिस काम के लिए असाइन किया गया है, अगर पार्टी के प्रवक्ता ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा हो तो इस बात को सीरियस लिया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कहा तो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ये
तो फिर क्या लेकिन क्या कांग्रेस- क्या समझा जाए कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक बा? 200% बिहार कांग्रेस में ठीक का ही तो रिजल्ट था, जो 150 सीट महागठबंधन को आया, लेकिन वो दिखा नहीं। बेईमानी क्या गया, खरीद फरोख्त क्या गया, आप लोगों से क्या छुपा, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आपको सब पता होता है कहां सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कहां जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया। लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड जो है बात उसी पे करेंगे। लेकिन फिर आपने आवाज तो उठाई नहीं उसको लेकर। नहीं, आवाज कौन उठा रहा है? आप तो थोड़ा आवाज उठा भी लेते हैं, हमारी आवाज सुन कौन रहा है अभी? हम अब हैं तो सारा इसीलिए तो आपको फोन पर जोड़ा है शाकिर जी, ताकि आपकी आवाज उठ सके। पीड़ा बताइए ना अपनी। नहीं, पीड़ा पूरे देश के साथ है। अब तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि जनता इस चीज को देखे और समझे, क्योंकि एमएलए और एमपी को बिकाऊ बना दिया गया देश में। आप चीफ जस्टिस को एमपी बना रहे हैं, ये क्या खेल हो रहा है? खेल तमाशा हो रहा है ये। आपके अपने घटक दल के, आप अपने अलाइज के एमएलए को तोड़ के अपने साथ अरुणाचल प्रदेश में ले आए। ये क्या है? घर में चोरी कर रहे हैं आप, देश में चोरी कर रहे हैं। अभी मर रहे हैं। अभी हमारे लिए हेल्थ की जरूरत है सोचने की, एजुकेशन सोचना है, डेवलपमेंट सोचना है, फालतू की चीजों पे पड़े हैं ये भी कोई खबर है? बिल्कुल, शुक्रिया शाकिर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, शाकिर जी का कहना है कि पूरे देश को विकाऊ बना दिया है और उसी के आधार पर सारा खेल चल रहा है, और कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस तो मजबूत है अंदर से। देखिए रहना जो शाकिर जी का बयान है वो स्पष्ट कर रहा है कि शाकिर जी कहीं ना कहीं एक हताशा है उनके अंदर। उनके पास कोई अपने विधायकों के, जो उनके 19 विधायक हैं, उन पर पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है। और पार्टी, शाकिर जी तो एक प्रवक्ता है बिहार प्रदेश स्तर के, जब राष्ट्रीय प्रभारी जो है उनका नियंत्रण नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में शाकिर जी कुछ ऐसा ही कहेंगे जो कि उनको पार्टी के प्रति उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार के अंदर, जैसा कि भरत सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जो 11 एमएलए हैं उनकी पार्टी के प्रति कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है। वो पैसा देकर या किसी अन्य जुगाड़ से उन्होंने टिकट लिया है, उन्होंने अपनी ताकत पर चुनाव जीता है, और अब वो उसका मोलभाव करेंगे। और मोलभाव कहाँ करेंगे? मोलभाव करने के लिए अगर मंडी खुली है तो वो मंडी निश्चित रूप से वो अगर या तो राजद जदयू में जाएंगे या तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। हालांकि देखिए राणा, आज नीतीश कुमार से जब हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, जब नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय गए थे, तो उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, तो उन्होंने कहा मैं किसी भी फालतू गतिविधियों में ध्यान नहीं देता हूं, मैं अपना काम करता हूं। हालांकि उन्होंने एक बात और कही जो बड़ी मार्केबल है। उन्होंने कही कि किसी भी हमसे अभी इस मामले में कोई संपर्क नहीं किया गया है। यानी उनका कहना था कि किसी कांग्रेस के एमएलए ने उनसे संपर्क नहीं किया गया है। संपर्क अगर किया जाएगा तो क्या होगा? अगर नीतीश कुमार का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार ईगर है, यानी उनकी इच्छा है कि ये एमएलए आ जाए। तो कहीं ना कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगेगी। और ये यानी कि उन्होंने सिंपल कह दिया कि आम पका हुआ है, बस तोड़ देने की बात है, हल्का सा छू देने भर से टूट जाएगा, ये इशारा था उनका। जी बिल्कुल, जो स्थितियां चल रही है कांग्रेस के अंदर, निश्चित रूप से ये कभी ये मामला आपको दिख सकता है। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा ने अभी कहा कि ये 11 एमएलए की बात नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ अवॉइड करने के लिए 13 एमएलए चाहिए। लेकिन हो सकता है कि पूरी की पूरी टीम जो है शिफ्ट कर जाए, चूंकि भरत सिंह का एक बात में बहुत दम है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्प्लिट होगी, ये टूट होगी, ये कोई बाहरी नहीं करेंगे, बल्कि अभी जो बिहार कांग्रेस को देख रहे हैं, चाहे वो मदन मोहन झा हो या अखिलेश सिंह जैसे नेता हो, जो जिनको मदन मोहन झा हो, इन तमाम लोगों को अशोक चौधरी की राह पे जाना है। अशोक चौधरी जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब जदयू में है। तो अशोक चौधरी के राह पे जाने का मतलब ही होता है कि ये बड़े नेता, चाहे अजीत शर्मा हो या मदन मोहन झा हो, ये पार्टी के एमएलए को तोड़ेंगे और जदयू में या फिर भाजपा में शिफ्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा आरोप है, इस आरोप में कहीं ना कहीं दम है। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से टूट की खबरें कांग्रेस के भीतर से निकलकर सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो चिंता वाली बात है। कांग्रेस के नेता भले से कांग्रेस के नेता इसको लेकर अपनी बातें करते रहे, अपने अपने दावे पेश करते रहे और इस बात को कहते रहे कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहानी कांग्रेस के बिहार भीतर तक नहीं है या बिहार भर तक नहीं है, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो या फिर कोई सा भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इन राज्यों को जहां टूट की खबरें लगातार देखी जाती हैं। राजस्थान में हाल फिलहाल में ऐसी तस्वीरें देखी गई थी, बिहार में वही स्थिति बनते हुए नजर आती है। हरियाणा चुनाव के समय पर हरियाणा में ऐसी तस्वीरें देखी गई। तो ऐसे में कांग्रेस को भी यह सोचना होगा, समझना होगा और इस पर मंथन करना होगा। ऐसी कमरों से बाहर निकलकर कार्यकर्ता की आवाज को भी सुनना होगा, उस दर्द को भी पहचानना होगा जिसको वो ऐसी कमरों में बैठकर नहीं पहचान सकती है। ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा और केंद्रीय नेतृत्व को और मजबूत होना होगा, तभी कांग्रेस की इस टूट या फूट को रोका जा सकता है।
आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।